देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। उठानी एकादशी के इस दिन 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। तभी इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं और कथा कहते हैं। विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और हरि तत्सत या नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। सायंकाल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भी गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ना रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवताओं को निमित्त करते हुए जलाएं। इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। मूली का पत्ता हरिया धरिया, ईश्वर का मुख पाना धरिया, ओले कोले धरे हैं अनार ये हैं, मोहन तेरे यार, मोहन की जगह अपने घर के बड़े बुजुर्गों का नाम लेना है। ओले कोले धरे पंजगट्टे ये हैं, रमा तेरे बेटे, रमा की जगह घर की माताओं का नाम लेना है। ओले कोले बजे हैं मंजीरा ये हैं, पूनम तेरे वीरा, पूनम की जगह घर की लड़कियों के नाम लेने हैं। ओला कोला लटके चाबी देख पूनम ये तेरी भाभी, पूनम की जगह घर की लड़कियों के नाम लेने हैं। बुलबुली ने घालो गाड़ी, राज करे म्हारे गोलू की दादी, गोलू की जगह घर के सभी बच्चों का नाम लेंगे। जितने के घर सींग सिलाई उतने के घर बुहन आई, जितने खोटे टागूंगी सूत, उतने के घर में जन्मेंगे पूत, जितनों के घर ईंट रोड़े, उतने के घर हाथी घोड़े। उठो नारायण, बैठो नारायण, चलो चना के खेत में नारायण, मैं बोलूं तुलसी के नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण, मैं पीसूं तुम छानो नारायण, मैं पो तुम खाओ नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवा पियो पानी। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, जागो वत्स गोतियों के देव। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म
न छोड़े और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। मां ने उसे सारी बात बता दी। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए।